दोस्तों आज पेश है दुर्भाग्य से दोस्ती। राधा कॉमिक्स। ये एक और चित्र है दोस्तों। सेठ धर्मचंद के पास बहुत पैसा था, जबकि उसका भाई सगा भाई करमचंद बहुत गरीब था। उसे यहाँ आए दिन खाने के लाले पड़े रहते थे। एक दिन, सुनते हो, आज घर में न आटा है, न ही घी है, न तेल है, न कल की बासी रोटी है भी अब आधी ही बची हैं पड़ी हैं, वह भी काफ़ी सख्त हो गई हैं। तो यह कि भूखे बच्चे हैं और घर का में खाने का अन्न का दाना भी नहीं है। यह तो मैं भी जानता हूँ पार्वती, मगर मैं क्या करूँ? जिस काम धंधे में हाथ डालता हूँ उसी में नुकसान से हाथ लगता है। पिछले दिनों फलों का ठेला लगाया था, सोचा सारे फल बिक जाएंगे तो कुछ मुनाफा होगा, मगर यह हुआ कि फल कई दिन तक बिके नहीं। आखिरकार सारे फल सड़ गए और अपनी पूंजी भी नष्ट हो गई। ठीक कहते हो, हम लोग हिम्मत भी खोटी, किस्मत ही खोटी है, वरना हमारा यह हाल न होता। सर जी, जब भी स्वर्गवास हुआ है तब आप में और सेठ जी बराबर का बंटवारा हुआ था, मगर आज सेठ कहलाते हैं और हम पकड़। और सुनो, मुसीबत में अपने ही अपनों के काम आते हैं। तुम क्यों न आज अपने बड़े भैया के पास धन के उधार ले आते? मुझे विश्वास है वे तुम्हें अपनी दुर्दशा के बारे में सेठ जी को बताओगे तो वे तुम पर तरस खाकर कुछ न कुछ जरूर देंगे, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अपनी पत्नी की बहुत कहने पर करमचंद अपने भाई के घर की ओर चल दिया और अपने भाई से कुछ धन उधार मांगने के लिए। पता नहीं भैया करमचंद घर पर उधार देंगे या नहीं, वह साहब मना न कर दें। और सेठ करमचंद झल्लाता झल्लाता अपने बड़े भाई करमचंद के यहाँ पहुंचा। अरे आओ भाई करमचंद, कैसे आना हुआ? आप आपके पास मदद की आस से आया हूँ भैया। मदद? कैसी मदद? और करमचंद ने अपने हालत के बारे में बताया और मदद मांगी। देखो भाई करमचंद, आज तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, मगर इसके बाद मेरे पास कभी मत आना। मेरे पास बहुत रुपया है, मगर इसका मतलब यह नहीं मैं खैरात में लुटा दूँ। नाराज मत होइए भैया, मैं खुद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता, किंतु क्या करूं, मेरा कसूर ही, किस्मत ही खराब है। जिस काम में भी हाथ डालता हूं वह नुकसान हो जाता है। लगता है मेरे सिर पर दुर्भाग्य का सवार है। किसी काम मुझसे मुझे पनपने से नहीं देता। करमचंद की बात सुनकर धर्मचंद जोर से हंसा और बोला, हाँ हाँ, ऐसा करो करमचंद, तुम अपने दुर्भाग्य को मुझे दे दो और मेरा दे दो और दुर्भाग्य से दोस्ती कर मैं कर लूँगा। भाग्य ने दुर्भाग्य भाग्य दुर्भाग्य बातें बेवकूफ़ करते हैं करमचंद। मुझे देखो, मैंने सब कुछ कमाया, अपनी अकल से कमाया, भाग्य दुर्भाग्य से नहीं। तुम भी अकल से सही इस्तेमाल करना सीखो बेवकूफ़ आदमी। और करमचंद की अच्छी बात अच्छी तरह फटकार कर भग कर भगाने के बाद सेठ धर्मचंद मुड़ा और उसे अपनी एकाएक उसकी नज़र फटेहाल व्यक्ति पर पड़ी और ठीक उसी स्थान पर बैठा था जहाँ थोड़ी देर करमचंद खड़ा था। अरे कौन है तू? मैं दुर्भाग्य हूँ। दुर्भाग्य? हाँ हाँ हाँ, तू दुर्भाग्य जरूर है। मेरा मस्करी करता है? नहीं, मैं सचमुच दुर्भाग्य हूँ। मगर मगर अगर तुम मगर दुर्भाग्य की नहीं मानते तो अपने सिर पर मुझे जरा सी जगह दे दो तो बड़ी कृपा होगी। सिर पर जगह? क्या बकते हो? वैसे तो मैं आपकी इजाज़त न भी ले कर आपके सिर पर सवार हो सकता हूँ। कैसे? ऐसे? अरे ये क्या कहती हूँ? उतरो उतरो, मेरे सिर से उतरो। क्यों नाराज़ होते हो भैया? तुम्हारा छोटा भाई तो अभी मुझे नाराज़ नहीं कर किया। मैं बरसों तक उसके सिर पर सवार रहा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे सिर पर सवार रहूँगा। अब भी
तुम्हें ज़रा भी वजन महसूस नहीं होगा, मगर मैं ध्यान रखूँगा कि तुम एक दोस्त की तरह। ठीक है, अगर तुम दोस्त की तरह रहते हो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है। ठीक है, अब यह मुझसे बातें करते मैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अब तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, वरना नहीं। अलावा तुम्हारे अलावा मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। और उस दिन के बाद सेठ का सोया दुर्भाग्य उसके सिर पर सवार था। दूसरी दिन अचानक सेठ करमचंद के घर में आग लग गई। पिताजी उठिए, घर में आग लग गई। नहीं। जैसे तैसे लोगों ने जान बचाकर करमचंद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर से बाहर आया। मालिक, गजब हो गया मालिक। अरे, सेठ की दुकान में एक नौकर दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? दुकान पर डाका पड़ गया मालिक। डाकू दुकान का सारा कीमती सामान लूट कर ले गए। नहीं। और कुछ देर बाद, चाचा चाचा, बहुत बुरा बुरा हुआ तुम्हारे साथ करमचंद। हाँ, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी कल ही मैंने अपने नए करिंदों को शहर में माल लेने भेजा है, 10,000 रुपये देकर। वह कल अर्थात परसों माल ले आएंगे। ओह। ओह, यानी तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ भी जाए तो मेरी लिए यह विशेष चिंता की बात नहीं है। मेरे बहुत दोस्त हैं, उदार मुझ पर विश्वास कर रखते हैं। मैं सिर्फ अपनी जुबान बल पर ही लाख 2 लाख की चुटकियों में इकट्ठा कर सकता हूँ। लेकिन कई दिन बीत जाने पर भी सेठ के कारिंदे माल लेकर न लौटे। वह स्वयं शहर गया तो उसे व्यापारियों से पूछताछ की, लेकिन कारिंदे माल माल लेना था। क्या कहते हो धर्मचंद, तुम्हारे पास तो कोई कारिंदा नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर ऐसा ही हुआ है। पैसे बुरी चीज़ है। लगता है तुम्हारे 10,000 रुपये लेकर नौकर भाग गई। मगर किंतु अगर मैं माल लेकर नहीं गया तो दुकान का भट्ठा बैठ जाएगा। ऐसा करो रामदास, तुम मुझे माल उधार दे दो, पैसे अगले हफ्ते भिजवा दूंगा। और धर्मचंद ने व्यापारी दोस्त ने उधार माल दे दिया और माल लेकर धर्मचंद अपने कस्बे की ओर चल दिया। थोड़ी दूर थोड़ी सी अक्लमंदी व चालाकी से काम लेना पड़ता है। इसी माल से धर्मचंद दुगने तिगने पैसे कमा लूंगा। उधर बाढ़। मगर धर्मचंद का सोचा सिर्फ सोचता ही रह गया। ओह, बाढ़। रास्ते में अधिक पानी है और धर्मचंद का सारा माल पानी में बह गया और नदी में मतवल बाढ़ में जाने से और बाढ़ पानी का बहा लिया और मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। और हे भगवान, बाढ़ ने अभी आनी थी। जैसे तैसे करमचंद किनारे पर पहुंचा। उफ, 2 ही दिनों में किस्मत ने इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अरे, तुम क्यों अपनी किस्मत को रोना रोते हो? लग तुम लोग भाग्य दुर्भाग्य को मानते ही नहीं हो। हाँ, नहीं मानता, अब भी नहीं मानता। मैं प्रकृति की विविधता थी, मगर मैंने पहले ही नदी के बारे में मालूम बात करके रखी होती तो यह नुकसान से बच जाता। अगर तुम मगर अब तुम क्या करोगे? मैं सब ठीक कर दूंगा। भाग्य दुर्भाग्य से घबरा कर निठल्ले बैठ जाया करते हैं। और अगले दिन धर्मचंद अपने एक साहूकार मित्र के पास, मुझे 20,000 रुपये चाहिए मित्र, अगले माल लौटा दूंगा। और साहूकार दोस्त ने महाजन को लिखा पढ़ी करके भी करमचंद को रुपये दे दिए। रुपया लेकर करमचंद अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक, खबरदार, जो कुछ माल है हमारे हवाले कर दो, वरना। नहीं नहीं। रास्ते में लुटेरे ने घेर लिया। धर्मचंद रुपया ले जाने पर आनाकानी की तो लुटेरे ने उसे मारा, ठुसू ठुसू, और रुपया छीन लिया। हाय रे किस्मत, रुपये भी हाथ से निकल गए। अरे,
तुमसे फिर अपनी किस्मत को कोसने लगे। तुम क्यों भाग्य को दुर्भाग्य को नहीं मानते? तुम तुम मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उतरो सिर से, मेरे सिर से। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं तो यह कह रहा हूँ कि चोर उचके तो हर जगह होते हैं, लूटपाट भी करते हैं रहते हैं, मगर लुटेरे ने तुम्हें ही लूट लिया। तुम्हें भाग्य का क्या कसूर? ठीक 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 है, मैं मान गया। भाग्य दुर्भाग्य कोई चीज होती है। तुम जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। क्यों, बहुत जल्दी ही मेरे साथ घबरा गए? तुम्हारे भाई को देखो, मैं बरसों रहा, उसने मेरे से कभी ऐसी हार नहीं मानी। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सिर से उतर सवार नहीं हूँगा, तुम्हें साथ साथ रहूँगा, फिर अन्य लोगों के साथ रहता आया हूँ, जैसे अन्य लोगों के साथ आया हूँ। ठीक है। और फिर धर्मचंद्र वहाँ से अपने एक अन्य मित्र की कहा, राम राम। राम राम भाई धर्मचंद, कहो कैसे आना हुआ? ठीक हूँ भाई, बस थोड़ी सी मदद मुकद्दर की मार पड़ गई। तुम्हारे पास पैसे मदद के लिए आया हूँ। हाँ हाँ, कहो तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ, आर्थिक खुशी होगी। धन्यवाद भाई, तुम्हारी बात से मेरी आधी परेशानी दूर हो गई। अब मुझे 2 माह के लिए तुम 40,000 रुपये दे दो, बड़ी कृपा होगी। मैं तुम्हें उचित ब्याज भी दूंगा, रकम निश्चित समय पर भी वापस करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास धर्मचंद। और धर्मचंद 40,000 रुपये लेकर उधार धर्मचंद वहां से चल दिया। क्यों भाई धर्मचंद? मगर रास्ते में फिर लुटेरे ने लूट लिया तो क्या करूं? इस बार लुटेरे मुझे आसानी से नहीं लूट सकते गंगाराम, क्योंकि लाठी और छुरे का संभाल कर अपने लिए रखा है। तुम लाठी तुम तुम रुपये से अपनी बिगड़ी हालत सुधार लोगे? अवश्य। कैसे? सबसे पहले मैं 10,000 रुपये सेठ को दूंगा, जिसका माल बर्बाद करके पानी में बहा था। और उधार चुकाने के बाद मैं 10,000 रुपये का और दूंगा। उस बारे में 20,000 रुपये का माल हासिल करूंगा। और फिर अपने साहूकार दोस्त से 20,000 रुपये ब्याज समेत पर लौटा दूंगा, ताकि जरूरत पड़ने पर फिर दोबारा उससे कर्ज ले हासिल कर सकूं। वाह, तुम तो सचमुच हौसलामंद हो। तुम्हें दुर्भाग्य से अभी भी घबराया नहीं? दुर्भाग्य की सोच, उसने घबराहट यदि मेरे जैसे लोग सिर पर हाथ रखकर बैठ जाएं तो दुनिया एक दिन भी न चले, क्योंकि हर एक के साथ दुनिया में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना से जुड़ा हो रहता है। धर्मचंद घर के रास्ते की ओर बढ़ गया और बीच रास्ते में ही एकाएक जोर से हवा चलने लगी। खुर। और तेज हवा में मूसलाधार बारिश शुरू होगी। उफ, यह बारिश! तेज हवाएं, बारिश चलने लगी। और अचानक ही धर्मचंद एक पेड़ की ओर भागा और पेड़ की शरण ले ली। और पेड़ पर एक शाखा पर विषधर सांप लटक रहा था, जिसने धर्मचंद नजर पड़ी और उसे डस लिया। और जहर का असर, धर्मचंद बेहोश होकर नीचे गिर लुढ़क गया। और जब उसे होश आया तो अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, मगर आप लोग कौन हैं? हम सपेरे हैं, सपेरे की बस्ती में हैं। आपको सांप ने डस लिया था। संयोग से हमारी बस्ती का एक व्यक्ति की नज़र आप पर पड़ गई, वहाँ से ले आया और आपको तुम्हारी जान बची। मगर मेरे पास एक थैली थी। थैली? कैसी थैली? जिसमें 40,000 रुपये। 40,000 रुपये? सपेरे सरदार ने तुरंत व्यक्ति को आवाज दी और सपेरा सपेरे की बस्ती में आया था। सकुरा, यह सरदार। सकुरा सरदार के सामने आया। क्या है सरदार? इस व्यक्ति के पास रुपये की भरी थैली थी, वह कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सरदार, मैंने तो वह बेहोश दिखा और
इसके पास कुछ नहीं था। हा 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 हा। धर्मचंद की नज़र अपने निकट खड़े दुर्भाग्य पे पड़ी। वो हंस रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? यह बात इस बात पर तुम्हारे रुपये, इस आदमी ने तुम्हें यहाँ लाने से पहले एक बदमाश ने उठा लिया था। तुम्हारी लाठी और छुरी भी ले गया। इस बेचारे पर तुम बेसकार में कर रहे हो। तो तुमने रोका क्यों नहीं? मैं भला क्यों रोकता? तुम्हारा दुर्भाग्य हूँ। तुमसे मुझे दोस्ती है। हाँ, दोस्ती है तो तुम्हारा, किंतु दोस्ती करता हूँ कभी भला नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारी दोस्ती कबूल नहीं है। फौरन ही मेरा साथ छोड़ दो, भाग जाओ। ऐसा तो मैं भागने वाला नहीं हूँ। तुम्हें कोई न तुम्हें मुझे भगाने का कोई उपाय करो। मेरा तो बस चलता है, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तभी आप किससे बातें कर रहे हैं? और हम लोग से अलावा कोई है क्या? हाँ है, मगर वह मेरा दुर्भाग्य है, इसलिए तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपसे बात समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। मैं समझा भी नहीं सकता, किंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूँ सरदार। तुम्हारा आदमी सुकुरा इसका अच्छा इंसान है, परंतु मेरे पास इनाम देने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि आपने 25,000 रुपये थे, वो सुकुरा ने निकाल लिए। रुपये तो मेरे पास थे, परंतु उसे सुकुरा ने नहीं निकाला। यह मुझे मालूम हो गया है। मा, मालूम हो गया है? कैसे मालूम हो गया? बेहोश से। यह मुझे यह मत पूछिए सरदार। हो सकता तो मेरे यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर दीजिए, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। और सपेरा का सरदार एक आदमी को बस्ती से बाहर छोड़ गया और उसके साथ कर दिया। और फिर धर्मचंद वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर तो जल गया था। उसकी जगह धर्मचंद ने जैसे तैसे जंगल में पास एक झोपड़ी खड़ी कर ली थी। अब मैं रुपये का कुछ बंदोबस्त हुआ। धर्मचंद ने अपनी झोपड़ी में पहुंचकर पत्नी और बच्चों को बेसब्री से इंतजार करते पाया। हुआ था, मगर हाथ कुछ नहीं आया। धर्मचंद की पत्नी धर्मचंद के बच्चे के साथ भूखी सो गई। और मगर भूख पेट भला, नींद कैसे आती? उफ, बच्चे भूखे हैं। आज का दिन तो मैंने निकल लिया। कल कुछ ना करना प्रबंध करना पड़ेगा। अचानक क्या सोच रहे हो धर्मचंद तुम? हाँ, मैंने तो तुम्हारे साथ ही रहना है। भाग जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप आपने आप पर तो मैं जाने से रहा। लड़का झगड़ कर किसी की तरह भाग सको तो भगा लो। यह बात तो आज तुम्हारा बुर्ता बना देता हूँ। और धर्मपत्नी जाग गई। अरे यह क्या कर रहे हो तुम? बेकार में लात घुसे चला रहे हो। मैं हवा में लात घुसे नहीं चला रहा। भगवान अपने दुर्भाग्य क्यों मार रहा हूँ? वह मुझे मार कर भगा रहा हूँ, लेकिन मैं इससे तुम्हारा सबसे अच्छा घनिष्ठ साथी हूँ। दुर्भाग्य को मार दे रहे हो, उसे मार कर भगा रहे हो। यह क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तुम समझने की चेष्टा न करो तो बेहतर है। हाँ, और तुम यह छत पर लटके रहे नीचे उतारो, ताकि तुम मुझे फिर से मारना शुरू कर दो। ना बाबा ना, मैं तो यहीं ठीक हूँ। दत्त छत गिर जाएगी। बेवकूफ, नीचे आ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं कहूँगा। मुझसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए
के लिए भी नहीं कहोगे? नहीं कहूँगा। धर्मचंद अवश्य दुर्घटना के आवश्यक इस दुर्भाग्य पर निकट आकर बैठ गया। मगर धर्मचंद की पत्नी इस बारे में सब कुछ जानना ही न थी। वह अपने पति से चिल्लाती बड़बड़ाती दुखी हो उठी और बच्चों से बोली, हे भगवान, लगता है तुम्हारे पिताजी पागल हो गए हैं। कैसे इसके आपस में बड़बड़ा रहे हैं। दुर्भाग्य धर्मचंद की आवाज़ किसी को दिखाई और सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसकी पत्नी बच्चे गलती फहमी में होली थी। अब तुम क्या सोच रही हो? क्यों नहीं अपने किसी दोस्त से 80,000 रुपये मांग लेते? वह किस लिए? अरे, इतने रुपये में तो दोस्त, साहूकार, व्यापारी कर्ज उतार सकते हो और स्वयं व्यापार भी कर सकते हो। और मैं बार बार मेरी आंटी से रुपये निकल लेते हो तो क्या होगा? अपने किसी दोस्त से 1,60,000 मांग लेना। ओह हाँ, इन रुपयों को मांग दूं फिर? हाँ, मैं इन रुपयों को भी गवा दूं। नहीं नहीं, मैं किसी से कर्ज नहीं लूँगा। पहले ही मैं मूर्खता कर चुका हूँ। यह जानते हुए भी कि दुर्भाग्य मेरे सिर पर सवार है, मैं अपनी बर्बादी को बढ़वा दिया। तो फिर तुम क्या करोगे? व्यापार फिर से ठीक ठाक करने के लिए पैसा नहीं लोगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। क्यों न तुम अपनी पत्नी को उससे जेवर ले लो और उन सब जेवरों को तुम 10-20 बना दो। यह कैसे? अरे, तुम्हारी पत्नी के बदन पर जेवर, उसकी कीमत तुम्हें 2-4 हजार मिल ही जाएंगे। जेवर बेचने के रुपये एक बार जुआ खेलो, फिर 4,000 4 लाख बनते देर नहीं लगेगी। चूंकि धर्मदास बर्बाद ही हुआ था, कर्जदार हो गया था, इसलिए कर्जा चुकाने की सूरत नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसे जुआ खेलने कर चुकाने की बात जच गई। अगले ही दिन वह अपनी पत्नी के सारे जेवर उतार लिए और उन्हें बेचकर हरद्वारी के अड्डे पर पहुंचा। और मगर थोड़ी देर में धर्मचंद सब कुछ हार गया। हाय, मेरी पत्नी के जेवर बेचकर कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। अपना सारा धन लुटा दिया। धर्मचंद जुआरियों के अड्डे से बाहर निकला। अब क्या सोचा धर्मचंद? यही कि मैं अपनी पत्नी के जेवर भी लुटा दिए। अब घर में पत्नी को क्या कहूँगा? मेरी पत्नी को जाने की हिम्मत नहीं हो रही। ठेका तो जाओ, थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर लो। मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं? तुम्हारी गले में सोने की हार तो है ना? और दुर्भाग्य करमचंद को शराब के ठेके पर ले गया, जहाँ उसे अपनी सारी पूंजी सहित अपना हार भी गिरवी गवा दिया। तुम्हारा सोने का हार पीतल का है या पीतल का? जब शराब के दाम चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे न हो तो आकर पैसे देकर यह हार वापस ले जाना। और शराब पीकर नशे में बड़ी बोतल के साथ करमचंद घर पहुंचा। यह क्या, तुम शराब पी कर आए हो? बोतल भी साथ लाए हो? हाँ, पी कर आया हूँ, रोज रोज पीऊंगा, कौन हो रोकने वाली? धर्मचंद की पत्नी की हालत में बढ़ाया और वह समझदार स्त्री उसे रात को कुछ विवाद न खड़ा किया और खामोश रह गई। और अगले दिन, अरे, यह सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? काम की तलाश में, कहीं चौका बर्तन कपड़े धोने का काम मिल जाए। क्या तुम काम करोगी? काम तो करना ही होगा। शराब पीकर तुम सब कुछ बर्बाद करके तुले हो। घर चलाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, बच्चों को रोटी खिलानी है ना? नहीं नहीं, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं कल दुर्भाग्य ने मेरी अक्ल पर पत्थर डाल दिए थे। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा और ज़िंदगी में कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
और आखिरकार सोते सोते धर्मचंद का ख्याल आया कि कुछ दिन पहले उसने छोटे भाई करमचंद को 50 रुपये उधार दिए थे। क्यों न करमचंद के पास जाकर पैसे पैसे उससे मांगूं, और उसकी हालत भी पता नहीं कैसी होगी, वह रुपये दे सकेगा या नहीं। और फिर धर्मचंद अपने पत्नी को समझाकर बुझाकर रोका और सोचने लगा बच्चों के लिए रोटी का प्रबंध कैसे किया जाए। 2 दिन से बच्चे ने के पास पेट फल तोड़कर खाकर गुजारा कर लिया था। अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया था। तभी राम राम भैया, अरे तुम, अरे भाई तुम करमचंद, आओ आओ, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और आज पर आप विपत्तियाँ के बारे में मुझे आज ही पता चला भैया। मैं आपके रुपये उधार लेकर घर के सारे दोस्त शहर से आया बैठा हूँ। यहाँ कल रात समारोह था। मेरे दोस्त समारोह में मुझे खाना मांगना चाहता था। जैसा वह चाहता था वैसा कल यह समारोह में गाने गाया था। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और ढेर सारी इनाम पुरस्कार रुपया दिया। भगवान की दया से मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। यह आपके उधार 50 रुपये लौटाना आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करमचंद, जो तूने अच्छे दिन लौट आए। सबसे पहले तूने मेरे रुपये लौटाने की सोची। करमचंद ने धर्मचंद को भी रुपये देने चाहे, लेकिन करमचंद ने अपने रुपये 1 रुपया भी ज़्यादा न लिया। और करमचंद के जाने से अब मैं इन रुपयों का क्या करोगे? सबसे पहले अपने खाने पीने के लिए भोजन की व्यवस्था करूँगा। फिर जिन लोगों को मैंने रुपया देना है उनके आई विपत्ति की खबर भिजवा कर उनसे रुपया चुकाने का मियाद बढ़ाऊंगा। मियाद बढ़वाने से तुम पर क्या करोगे? रुपया वापस करने के लिए धन एकत्रित कब और कैसे करोगे? कर लूँगा किसी न किसी तरह। किसी ने प्रबंध बताने के कोई फ़ायदा नहीं। और भगवान ने मुझे एक बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, हौसला दिया है, मेहनत करके एक शक्ति दी है। मैं इन सब की बदौलत अपने दुर्भाग्य से लड़ सकता हूँ। वो धर्मचंद ने अपने परिवार के लिए नए दिनों के भोजन का प्रबंध किया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो, कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तब तक तुम भी बच्चों के साथ देखभाल करनी होगी। और जब तक तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे पीछा पड़ा है, मुझे बड़े काम में हाथ नहीं डालना चाहता। तुरंत ही दुर्भाग्य से लड़ने के लिए पूरे परिवार से सम्मिलित प्रयास करना होगा। यानी ज़रूरत पड़ने पर यदि कोई काम करने लगूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं। तुम सिलाई कढ़ाई जानती हो, कोशिश करना यही काम तुम्हें मिल जाए। और फिर धर्मचंद अपने 2 वक्त की रोटी बंधुआकर शहर की ओर चल पड़ा। उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल पड़ा। शहर रास्ते में अपने मित्र गंगाराम साहूकार से भी मिला। उन्हें रुपये और ब्याज समेत देने को कहकर रुपया वापस करने की मियाद बढ़वा ली। और वह आखिर में सबसे पहले व्यापारी दोस्त रामचंद्र के पास पहुंचा और अपनी सारी व्यवस्था बोला, मुझे सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही कुछ नौकरी करना चाहता हूँ, किंतु नौकरी किससे? तुम भला क्या कमाओगे? मैं अपने परिवार को दाल रोटी चलाने के लायक काम करना। नौकरी से लगी बंदी तनख्वाह तो मिलेगी, मैं उसी से गुजारा कर लूँगा। फिर जैसे ही वक्त करवट सीधी महसूस करूँगा तो फिर मैं अपने व्यवसाय में कदम रख दूँगा। सबसे पहले अपने का कर चुकाऊँगा। और फिर रामदास की बात पूरी
संतुष्ट हो चुकने के बाद वह धर्मचंद को नौकरी दिलवाने का प्रयास भी की और फिर बोला, एक काम करो, तुम्हें मैं ही भी तुम्हें मैं भी दे सकता हूँ धर्मचंद। मुझे कुछ खेतों की ज़मीन एकदम बंजर है, तुम उपजाऊ बना दो, तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। वह वह कैसे? वैसे हर महीने तनख्वाह पर तुम्हें 250 रुपये अलग से भी दूंगा। बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना दूंगा, मगर उसके लिए मुझे 1 लाख रुपये तो बहुत ज़्यादा है रामचरण। व्यवसायी रामचरण के पास पैसे की कमी नहीं थी। वास्तव में धर्मचंद के प्रति सारा स्नेह और उसकी मदद करना चाहता था, परंतु प्रकट में वह बोला, कोई ज़्यादा नहीं है, 1 लाख, मगर मेरी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बन गई तो 2 सालों उसके बाद ज़्यादा कमा लूँगा। और बाद धर्मचंद वह उसी ज़मीन पर राम शरण की ज़मीन की उपजाऊ बनाने के लिए श्रम करना आरंभ कर दिया। यहाँ की ज़मीन कुछ ज़्यादा ही सख्त है, किंतु यह उपाय क्यों नहीं जानता था कि खुदाई कुछ ज़्यादा गहरी करनी होगी और इलाके के चारों ओर ज़मीन बेहद उपजाऊ है, लिहाजा से यह ज़मीन भी उपजाऊ होना चाहिए था। और कई दिनों तक जी तोड़ मेहनत करने का धर्मचंद खेत की खुदाई करता रहा। उसे अपने गहरा गड्ढा खोद डाला और चढ़ते उतरते गड्ढे में दीवारों में बनाकर वह गड्ढे के खुदाई करता रहा। फिर एक दिन उसे किसी आवाज़ उस ज़मीन धातु किसी धातु की खान है। वह करमचंद मिट्टी को हटाकर देखा, ओ सोना। और धर्मचंद भागकर रामदास के पास पहुंचा। रामचंद, तुम्हारे बंदर खेत में वास्तव में सोना की खान है। और रामचंद विश्वास नहीं हुआ और धर्मचंद अपने खेत पर पहुंचा और उसने धर्मचंद की बात बिल्कुल सच्ची। वाह धर्मचंद, तुम तो माला माल कर दिया। तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए 1 लाख रुपए कह दिए थे, परंतु अब मैं ठीक दूसरी मदद करने भगवान किसी वाह धर्मचंद, तुमने तो मुझे माला माल कर दिया। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें 1 लाख देने की बात कही थी, परंतु किसी ने ठीक कहा है, जो दूसरे की मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है। अब तो 1 लाख का मैं तुम्हें 10 लाख रुपए भी दे सकता हूँ मित्र, कम है मित्र। और रामदास धर्म सिंह जब सुधे हुए गड्ढे के बाहर आया तो धर्मचंद ने एक स्थान पर अपने दुर्भाग्य को बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा दिखाई दिया। अरे क्या हुआ, कैसे पड़ी हो दुर्भाग्य, क्या हो गया भाई? मेरे हाथ पांव मट्टी जख्मी हो गई है, अब तुम्हारे साथ चल भी फिर भी नहीं सकता। मगर यह सब हुआ कैसे? किसने किया तुम्हारे साथ? किसी ने नहीं, तुम्हारी हर पल तुम्हारे रहना साथ ने। अब मैं तुम फावड़े चलाकर खुदाई कर रहे थे तो मैं जख्मी होता चला गया। तुम्हारी मेहनत के फावड़े मुझे इस कदर अपाहिज बना दिया कि मैं तुम्हारे खड़ा भी नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि, बल, हिम्मत के वो हौसले के प्राप्त कर दिया धर्मचंद, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहने के साथ ही धर्मचंद दुर्भाग्य उसकी आंखों से ओझल हो गया। और फिर उस व्यापारी ने रामचंद को से पूछा, किससे बात करे थे रामचंद? कुछ नहीं, यूं ही अपने पिछले दिनों की दुर्भाग्य की विपदाओं आ गई थी, उन्हीं के बारे में ख्याल कर रहा था, उन्हीं याद कर रहा था। हाँ, अच्छे दिन आ जाए तो बुरे दिनों को ही भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन किंतु तुमने भूल कर फिर से अपने अच्छे दिनों के निर्माण में लग जाओ। और फिर रामचंद
ढेर सारा धन लेकर अपने सारे सामान के साथ करमचंद से विदा ली। और कुछ महीनों में धर्मचंद की हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई। वह अपना सारा बहुत शानदार मकान बनवाया और व्यापार में काफ़ी बढ़ा लिया। परंतु अब भी गरीब परंतु अब वह किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाता था, दुर्भाग्य का रोने रोने वाले की खिल्ली नहीं उड़ाता था, बल्कि उससे कहता, भाई मेरे भाग्य दुर्भाग्य बड़ी चीज़ है, किंतु मनुष्य को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हठ और परिश्रम दुर्भाग्य का मुकाबला करना चाहिए ताकि दुर्भाग्य से मुक्ति पाई जा सके। याद रखो, मेहनती आदमी से दुर्भाग्य कभी ज़्यादा देर नहीं लड़ सकता। मेहनती आदमी दुर्भाग्य को हर मनमानी हार माननी पड़ती है। मेहनती आदमी से दुर्भाग्य कभी नहीं जीत सकता। समाप्त दोस्तों, दुर्भाग्य से दोस्ती।